आज पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोजली वॉच करती है क्योंकि वहां से दुनिया का मैसिव ऑयल ट्रेड पास होता है। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया में भी एक ऐसा सिटी था जो कभी ग्लोबल ट्रेड का हार्ट बीट माना जाता था। एक ऐसा पोर्ट सिटी जहां से मुगल एम्पायर की वेल्थ दुनिया भर में जाती थी। एक ऐसा शहर जिसके बारे में फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखा था, सूरत इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सूरत गुजरात के तापी रिवर के माउथ पर लोकेटेड है और अरेबियन सी के थ्रू डायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रेड रूट से कनेक्टेड था। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 1500s और 1600s में सूरत मुगल एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट बन चुका था। मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम पर सूरत ऑफिशियली इंडिया का मेजर इंटरनेशनल ट्रेड गेटवे बना। यहाँ से स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो और हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे। सूरत की इंपॉर्टेंस सिर्फ इंडियन रिकॉर्ड्स में नहीं, फॉरेन ट्रैवलर्स के राइटिंग्स में भी क्लियरली दिखाई देती है। 17th सेंचुरी के फेमस फ्रेंच ट्रैवलर जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने सूरत विजिट किया था। उसने सूरत को डिस्क्राइब करते हुए लिखा, सूरत इज अ सिटी ऑफ ग्रेट ट्रेड वेयर मर्चेंट्स फ्रॉम मेनी नेशंस गैदर। टैवर्नियर स्पेशली सूरत के टेक्सटाइल और डायमंड ट्रेड से डीपली इम्प्रेस था। इंग्लिश डॉक्टर और ट्रैवलर जॉन फ्रायर ने 1670s में सूरत विजिट किया। उसने लिखा, सूरत इज द ग्रैंड एम्पोरियम ऑफ इंडिया। एम्पोरियम का मतलब होता है एक मैसिव ट्रेडिंग सेंटर। जॉन फ्रायर ने मेंशन किया था कि सूरत की स्ट्रीट्स हमेशा क्राउडेड रहती थी बिकॉज ऑफ ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया। एक्चुअली बॉम्बे फेमस होने से पहले ब्रिटिश ट्रेड का मेन बेस सूरत ही था। यहीं से ब्रिटिश इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। 1600 के अराउंड सूरत दुनिया के रिचेस्ट पोर्ट सिटीज में काउंट होता था। हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ शिप्स एवरी ईयर सूरत पोर्ट पर आते थे। अरब से हॉर्सेस आते थे, पेर्सिया से लग्जरी गुड्स, अफ्रीका से आइवरी और यूरोप से सिल्वर। और एक्सचेंज में इंडिया देता था कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो और हैंडक्राफ्टेड लग्जरी प्रोडक्ट्स। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मुगल पीरियड में सूरत को बाबुल मक्का भी कहा जाता था, मीनिंग गेटवे टू मक्का। इंडिया के मुस्लिम्स यहीं से शिप्स लेकर हज पिलग्रिमेज के लिए सऊदी अरेबिया जाते थे। इसलिए सूरत सिर्फ बिजनेस सेंटर नहीं, स्पिरिचुअल ट्रैवल हब भी था। 1664 में मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर अटैक किया और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस अटैक का मेजर रीजन सूरत की इमेंस वेल्थ थी। फॉरेन मर्चेंट्स और मुगल ऑफिशियल्स के पास ह्यूज अमाउंट में गोल्ड, सिल्वर और एक्सपेंसिव गुड्स स्टोर थे। ये इंसिडेंट प्रूव करता है कि सूरत कितना वेल्थी सिटी था। लेकिन फिर स्लोली सिचुएशन चेंज होने लगी। तापी रिवर में सिल्टिंग इंक्रीज हुई, शिप्स को डिफिकल्टी होने लगी। ब्रिटिश ने बॉम्बे पोर्ट डेवलप करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड सूरत से शिफ्ट होने लगा। 18वीं सेंचुरी तक बॉम्बे ने सूरत की जगह ले ली। लेकिन सूरत की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। सूरत ने खुद को दोबारा रीइन्वेंट किया। आज सूरत वर्ल्ड डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री का किंग है और इंडिया का टेक्सटाइल पावर हाउस। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अराउंड 90% डायमंड्स सूरत में कट और पॉलिश होते हैं। और टेक्सटाइल मार्केट, सूरत की साड़ियाँ और सिंथेटिक फैब्रिक्स पूरे इंडिया में सप्लाई होते हैं। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करता है और सेंचुरीज पहले सूरत इंडियन ओशन ट्रेड का मेजर कंट्रोल पॉइंट था। हिस्ट्री हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है, ट्रेड रूट्स सिर्फ बिजनेस नहीं चलाते, वो सिविलाइजेशंस बिल्ड करते हैं। आज जब हम मॉडर्न सूरत के फ्लाईओवर्स, टेक्सटाइल मार्केट्स और डायमंड ऑफिसेस देखते हैं तो शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि इसी सिटी ने कभी दुनिया भर के ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया था। यहाँ के पोर्ट्स पर कभी अरब सेलर, यूरोपियन मर्चेंट्स, पर्शियन ट्रेडर्स और मुगल ऑफिशियल्स एक साथ खड़े होते थे। सूरत सिर्फ एक सिटी नहीं, वो इंडिया की ग्लोबल हिस्ट्री का एक शाइनिंग चैप्टर है। अगर आपको यह हिस्टोरिकल पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं होती,
कभी कभी वो सिटीज की स्ट्रीट्स में भी जिंदा होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार और फिर मिलेंगे।